पंचम काल में भी होगी, हमेशा होती रहेगी। सिद्ध भगवान बन चुके हैं और दो थोड़ी सी राग में आ गए थे, इसलिए अभी सर्वार सिद्धि में वो भी भगवान बनेंगे नियम से। सर्वार सिद्धि एक भवतारी, वहां से आकर मनुष्य भाव धारण करके नियम से मोक्ष जाएंगे। लंकेश, हे रावण, तुमने सोने की लंका बर्बाद कर दी, और राम ने एक ऐसे थे महापुरुष, ये भगवान महावीर स्वामी ने बताया भव्य जीवो, ध्यान देना, इस पर पूर्ण विश्वास करना। राम को जब राज तिलक होने वाला था तो भरत की मां कैकेयी आ गई कि भरत के लिए राज दो, तो दशरथ जी बड़े अचंभे में पड़ गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि क्या हो रहा है, पर उन्होंने अपने वचन को निभाया और वचन को निभाते हुए भरत के राज के लिए तिलक की घोषणा कर दी। राम को वनवास देने के वाले थे, तो राम से पूछा तो मालूम क्या कहा पिताजी से, पिताजी आपकी जो आज्ञा वह हम स्वीकार करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, भरत को दे दो, जो भरत का है भरत का, मेरा भी भरत को। ऐसे राम थे, चले गए थे जंगल में, वो जंगल में जाकर भी राम बन गए, एकांत में रहे, जंगलों में रहे, फिर भी राम की लोगों ने पहचान कर ली, लोगों ने आराधना कर ली। क्यों? क्योंकि विरक्त भावना थी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया किसी को। जितना व्यक्ति द्रव्य को छोड़ता है, ये सिद्धांत है, उसका उतना पास आता है। जो व्यक्ति व्यापार में संलग्न रहता है, अपने महाराजों को छोड़ता है, गुरुओं को छोड़ता है, समूह शरण महामंडल की जैसे आराधना जब चलती है, देश ना चलती, उसको छोड़ता है, ध्यान देना, उसके पास से लक्ष्मी कहीं डॉक्टरों के यहाँ, कहीं वैद्य के यहाँ, कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर के यहाँ, कहीं किसी के पास चली जाती है। परंतु ऐसे भी जीव हुआ करते हैं, ध्यान देना, श्रावक कुछ मिथ्या दृष्टि होते हैं। यदि उनको दो समाचार कोई प्राप्त हो कि मेरे यहाँ बच्चा हुआ है, या कोई मेरे यहाँ बैठने आया है, या कोई मेरा रिश्तेदार आया है, तो गुरु को छोड़ देगा, भगवान को छोड़ देगा, उसको नहीं छोड़ेगा। ध्यान देना, समोषण लगा हुआ है और कोई दुकान व्यापार का समय आया है, दुकान चला जाएगा, व्यापार करने जाएगा, विश्वास मानो। लेकिन एक ऐसा भी जीव था, ऐसा सम्यक दृष्टि था, जिसको एक साथ तीन तीन समाचार विदित हुए। महाराज, आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, महाराज रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया है, पुत्र रत्न को जन्म दिया है, महाराज भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ओहो, तीन तीन समाचार। ध्यान देना भव्य जीवो, आप क्या करोगे? भरत चक्रवर्ती, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, भरत चक्रवर्ती के समय जब भरत चक्रवर्ती को तीन तीन समाचार विदित हुए, तो भरत चक्रवर्ती सोचता है पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्र आयुध माने आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति और भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति। एक काम पुरुषार्थ का फल, एक अर्थ पुरुषार्थ का फल, एक धर्म पुरुषार्थ का फल। तो बोले जिससे हमें काम की पूर्ति मिली है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिससे हमें चक्र आयुध में चक्रशाला चक्र प्राप्त हुआ है आयुधशाला में, वह पहले किया जाए। ध्यान देना भव्य जीवो, हे भव्य वर पुंडरीक, अपने हृदय में ये बांध लेना, ये नियम ले लेना, संकल्प कर लेना, जब धर्म की बात आती है तो हम संसार की क्रियाएं छोड़ दें, गुरु की बात आती है संसार के लोगों को छोड़ दें, जब परमात्मा की बात आती है तो पर्याय के संबंधियों को छोड़ दें, और चल देता है छायक चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि। कौन? छायक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती। बोले पुत्र रत्न की प्राप्ति की बधाई बाद में कर लेंगे, आयुधशाला में चक्र रत्न की जो प्राप्ति हुई उसकी हम आराधना बाद में करेंगे, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन धर्म पुरुषार्थ का फल सब कुछ पहले नंबर भगवान की आराधना करने चलेंगे। छायक सम्यक दृष्टि जीव भरत चक्रवर्ती दलबल के साथ भगवान आदिनाथ स्वामी के समोषण में पहुंच जाता है उनकी आराधना करने के लिए। फिर बाद में पुत्र रत्न की बधाइयां गाता है, आयुधशाला में जाके चक्र रत्न को प्राप्त करता है, और क्रिया होती हैं। कहने का अर्थ सम्यक दृष्टि की सबसे बड़ी विशेषता, धर्म को नहीं छोड़ता, गुरु को नहीं छोड़ता, भगवान को नहीं छोड़ता, दुनिया में सबको छोड़ देगा पर धर्म को पकड़ के रखेगा। यही कारण है जो भव्य सम्यक दृष्टि जीव, हे भव्य जीवो ध्यान देना, क्योंकि पंच परावर्तन को ध्यान से सुनना है। जो भव्य जीव, जो सम्यक दृष्टि जीव धर्म को पकड़ के रखता है, धर्म भी उसे कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हमेशा वह कहीं भी जाएगा तो साथ देगा। यही कारण है जब राजा राम को संदेह हुआ लोगों के कहने पर, तो राजा राम, लक्ष्मण, हनुमान, बच्चे लवकुश आदि ने किसी ने रक्षा नहीं की, वो अग्नि में कूदवा दिया सीता को। लेकिन
पूरे परिवार ने, राजा ने आदेश दे दिया अग्नि में कूदना पड़ेगा, तो धर्म ने साथ दिया कि धर्म तुमने किया था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो अग्नि का नीर बना दिया था। सास ने एक सर्प डाला, ईर्ष्या भाव से युक्त होकर के बहू को मारने के लिए सांप मंगवाया, काला नाग, विषाक्त विषैला नाग, ऐसा विषैला नाग बुलाया और डाल दिया मटके में। बहू से कहा बेटा जा, तेरा पति बहुत सुंदर हार लाया है, उसको पहन। और जैसे ही बहू बड़े शांत स्वभाव से धर्म के साथ नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, उसे तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था इसमें सांप है कि हार है, उसको तो भाई यही समझ रही थी मेरी माँ मेरा उपकारी है, मेरी सास है, मेरी माँ के तुल्य है, मुझे बेटी के समान मान करके मेरे पति के द्वारा दिया गया हार मुझसे निकलवा रही होगी। वो तो सती सोमा जब जाती है तो उसमें से हार निकलती है, वास्तव में उसके धर्म के भाव से हार ही निकलता है, विषैला नाग हार निकलता है। ध्यान रखना, सेठ सुदर्शन को जब राजा ने रानी के कहे अनुसार सिंहासन पर बिठा दिया, सूली पर बिठा दिया, मारने के लिए बिठाला था, कोई सिंहासन बनाने के लिए नहीं बिठाना था। लेकिन ध्यान देना, जब कोई साथ नहीं आता है, हे भव्य जीव, इन संसारी प्राणियों को हम अपना मानते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे साथ देंगे। माताओं को इच्छा होती मेरा बेटा साथ देगा, पिताओं को इच्छा होती मेरा बेटा साथ देगा, लेकिन बंधुओं ध्यान देना, कोई साथ नहीं देता। ये दुख में सब साथ छोड़ देते हैं, सुख में साथ देते हैं, सुख में अपने होते हैं और दुख में सब पराये हो जाते हैं। ये संसार का स्वभाव है, ये संसार का स्वभाव है, संसार की प्रकृति है। प्रकृति मतलब स्वभाव, स्वभाव मतलब जैसा होना होता है वही होता है, जो होना है हो रहा है, यही स्वभाव मान लो। पंचम काल का पंचम काल का स्वभाव रहेगा, चतुर्थ काल में चतुर्थ काल का स्वभाव रहेगा। बस इतना अंतर है जो इन विभाव स्वभाव, क्योंकि स्वभाव के भी दो भेद हैं, एक स्वभाव स्वभाव, एक विभाव स्वभाव। ध्यान रखना, स्वभाव स्वभाव तो होता है आत्मा का स्वभाव, क्षमा धर्म, आत्मा का स्वभाव ज्ञान धर्म, आत्मा का स्वभाव दर्शन, आत्मा का स्वभाव वीर, आत्मा का स्वभाव सुख, ये स्वभाव है। लेकिन विभाव क्रोध करना, ये भी स्वभाव बना लेते व्यक्ति, काम करना स्वभाव बना लिया, कसाय करना स्वभाव बना लिया, ईर्ष्या स्वभाव बना लिया, रिश्तेदारी का स्वभाव बना लिया, ये भी स्वभाव है, विभाव रूप में है। पर इन विभाव स्वभाव में व्यक्ति बहुत रास्ता बचता है, आत्म विषय में नहीं जा पाता, आत्मा के विषय में चिंतन नहीं करता है। ध्यान रखना, तो भगवान ने कहा भैया ध्यान दो, इस स्वभाव को समझो, अपने ज्ञान दर्शन को समझो। लेकिन जब उन्होंने धर्म किया और सेठ सुदर्शन के लिए राजा ने सूली पे चढ़ा दिया था, कोई साथ नहीं देने वाला नहीं था, क्योंकि कोई था भी नहीं। रानी ने झूठा आरोप लगा दिया था, क्योंकि ध्यान देना, कुछ लोग झूठे आरोप लगा करके धर्मात्मा को बदनाम करना चाहते हैं। परंतु हे भव्य जीवो, जब किसी का पुण्योदय होता है, जब तीव्र पुण्योदय होता है, तुम उसको बदनाम तो कर सकते हो, कलंकित कर सकते हो, पर उसको कल्याण मार्ग से नहीं रोक सकते। उसकी हमेशा विजय होती है जो सत्य मार्ग पर चलता है। इसलिए हे भव्य जीव, कभी किसी को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कभी किसी को कलंकित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कभी किसी को बुरा देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, दूसरों के प्रति कभी गलत विचार नहीं लाना चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो जैसा जीव है उसका फल वह भोगता है। हम क्यों अपने अशुभ परिणामों के द्वारा कर्म बंद करके हम अपनी अशुभ गति कर लें। ध्यान देना, हे भव्य जीवो, आप सभी भव्य हैं, संसार से निकलना चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, तो बिल्कुल दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव ना लाएं। तुम्हारे प्रति कोई ईर्ष्या करे भी, तुम्हारे प्रति कोई गलत भी सोचे, तो हे भव्य जीवो, उनके प्रति भी आप अच्छा सोचना, बहुत श्रेष्ठ सोचना। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। राजा सेठ सुदर्शन ने रानी के प्रति गलत नहीं सोचा, राजा के प्रति गलत नहीं सोचा। रानी ने गलत करने का प्रयास किया था सेठ सुदर्शन के साथ, लेकिन सेठ सुदर्शन नहीं आया, वो तो माँ के तुल्य मान रहा था, किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं हुए। उसने तो अपने आप को नपुंसक कह दिया था कि माँ मैं तो नपुंसक हूं, तुम मेरे साथ क्या करोगी। तब बाद में पता चला था नपुंसक नहीं है तो सेठ है। तो उसने फिर बुलवाया था, नग्न अवस्था में अपने कमरे में बुला लिया था और कमरे में पटक कर अपने उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया, पर सेठ सुदर्शन बिल्कुल चलायमान नहीं हुआ। लास्ट में जब वह नहीं माना तो रानी
को अपना फिर माया दिखाना पड़ी कि राजा का आने का समय हो गया, और झूठे उसने अपने कपड़े फाड़ करके अपने स्वयं अपने हाथों से अपने सीने को विदीर्ण करके नाखून मार लिए, और राजा के सामने झूठे अंदर से तो कुछ बाहर से रोने लगी, विलाप करने लगी, राजन बचाओ, राजा बचाओ, स्वामी बचाओ, इस सेठ सुदर्शन को आप धर्मात्मा मानते हो, इसने मेरी लाज आज गंवाई है, मेरे शील को नष्ट करना चाहता था, इसने मेरे साथ ऐसा किया। राजा ध्यान देना भव्य जीवो, कभी स्त्रियों की बातों में मत आना, स्त्रियों की बातों मत आना। ये स्त्री इतनी खराब होती है, कहीं कहीं भाई भाई को अलग करने का श्रेय स्त्रियों को जाएगा। ध्यान रखना, भाई भाई को अलग करने का श्रेय यदि जाता है स्त्रियों को जाता है, पिता से अलग करने का श्रेय स्त्रियों को जाता है, भाई भाई में लड़ाई कराने का श्रेय स्त्रियों को जाता है, और बदनाम कराने का श्रेय स्त्रियों को जाता है। अतः हे भव्य जीव, इन स्त्रियों की बातों में मत आना, अपने भाई को मत छोड़ना, अपने पिता को जिनने जन्म दिया, अपनी माँ को जिन्होंने जन्म दिया, कितना तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन तुम एक स्त्री जो तुम्हारे साथ कुछ दिन के लिए आई, कुछ दिन के लिए आई, कुछ दिन बाद आई, कुछ दिन समय के लिए आई, कुछ शुल्क देगी मात्र। उस माँ से पूछो तुम्हारे जन्म के पूर्व तुमसे कितना प्रेम करती थी, ये तो तुम्हारे यहाँ आने के बाद प्रेम किया, वो भी स्वार्थ बस प्रेम है। यदि इसकी पूर्ति ना किया जाए, इसके अनुसार तुम सामग्री ना दो, ये प्रेम करना छोड़ देगी। माँ ने तो तुम्हारा जब गर्भ में आए थे आपको देखा भी नहीं था, आपके दर्शन भी नहीं हुए थे, तब से आपको प्यार है। आपके पिता को जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब से आपको चाहता है, आपके लिए कितना सोचा, मेरा बच्चा होगा, बड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे स्कूल में भेजूंगा, ऐसी पढ़ाई करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा। तेरे माता पिता ने सब कुछ किया और तू थोड़े दिन से आई अपनी पत्नी की बात मान करके अपने माता पिता को छोड़ देता है। हे भाई, हे भव्य जीव, हे बेटो, ध्यान देना, भगवान ने कहा है अपने उपकारी माता पिता को जो जिंदगी भर अपने पास रखता है, अपने उनके साथ रहता है और सेवा करता है, वो भगवान का सच्चा भक्त होता है, वही अपना कल्याण कर सकता है। बाकी तो जो स्वार्थी होते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, अपने भाई को छोड़ देते हैं। पर घर की नारी आई, उसको कारण अपने भाई जिसने एक माँ के कोख से जन्म लिया, लेकिन ये इतनी स्वार्थी होती हैं, इतनी कसाई होती हैं, इतनी ईर्ष्यालु होती हैं। ध्यान दो, ये तो अपना घर छोड़ के आई हैं और नियम लेके आती हैं, पति देव मैंने अपने माता, यद्यपि इनका तो स्वभाव है छोड़ना पड़ता है, स्त्री को तो पर घर की कहाँ है, पर ये समझ नहीं पाती हैं। भाई बेटी है, बेटी तो पर घर की है, पर घर में जाना ही है, परंतु ये पत्नी बनके जब आती हैं तो कहती हैं पति देव जब मैंने अपने माता पिता को छोड़ा है, मैंने अपने भाई को छोड़ा है, तो तुम्हें भी अपने भाई से, अपने माता पिता से अलग करके छोड़ूंगी, तभी मेरा स्त्री नाम कहलाएगा। ऐसी स्त्रियां सोचती हैं। क्यों? इनके अंदर दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पति के पास आई, माता पिता को छोड़ के यहाँ सुख मिलने लगा, अपने भाई को छोड़ के आई, यहाँ सुख मिलने लगा, इनको दुख नहीं होता। बोले मुझे दुख नहीं हुआ तो तुम्हें भी दुख नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, वो स्त्री, ध्यान से सुनना सभी, वो स्त्री अपने भाई को छोड़ के, जबकि उसका तो नियोग है, आपका नियोग नहीं है, आपका नियम नहीं है। आप चाहो तो हमेशा हमेशा जब तक कम से कम इतना नियम ले लो, जब तक तुम्हारे माता पिता जीवित रहें, जब तक तुम्हारे माता पिता रहें, तब तक माता पिता के साथ रह करके। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे पिता मेरे साथ हैं, मैं भोजन कराता हूँ। ए भैया ऐसा मत कहना, और कभी माता पिता के सामने तो नहीं कहना, ये कभी नहीं कहना मेरे साथ मेरे माता पिता हैं, गर्व के साथ कहना मैं माता पिता के साथ हूँ। अपना सौभाग्य समझना, अपना पुण्य समझना, मैं माता पिता साथ हूं, मैं माता पिता की सेवा करने के लिए संलग्न हूं। जब मेरे माता पिता ने, मेरा जन्म नहीं हुआ था तब से सेवा प्रारंभ मेरी कर दी थी, मेरी रक्षा की थी, कितना ध्यान दिया था। और मैं स्वार्थी, एक पत्नी के सुख के कारण, एक संसार के सुख के कारण अपने माता पिता को ठुकरा देता हूं। ओहो कितना धिक्कार हो। कभी ऐसी भावना आ गई हो, कभी भाई को छोड़ने की भावना पत्नियों के कारण बन गई हो, अपने आप को धिक्कारना, मेरे भाई ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया, मेरा भाई मुझे कितना चाहता है, पर पत्नी जब से आई तो मेरे भाई भाई में दीवार खड़ी कर दी, मुझे अलग अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। बताओ, जबकि भाई भाई एक पेड़ से निकले तो क्या अलग अलग एक मकान में अलग अलग कमरे में नहीं रह सकते? पर पत्नियां कहती नहीं, मैं अपने गाँव को छोड़ के आई तो तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते क्या?
ये पत्नियां कहती मैं अपना पीहर छोड़ के ससुराल में आई, तुम्हारे यहाँ इतनी दूर से चल के आई तो क्या अपने भाई को नहीं छोड़ सकती मेरे खातिर? ये दीवाने, ये रागी, ये कामी छोड़ देते हैं, पर वास्तव में जो पत्नियों के दीवाने नहीं होते, माता पिता के दीवाने होते हैं, वो पत्नी को छोड़ देते पर माता पिता को नहीं छोड़ते हैं। क्यों? मेरे माता पिता ने कितना किया मेरे लिए सब कुछ किया, क्या नहीं चाहा उन्होंने? कौन सा मुझे दुख दिया है? गर्भ में भी मुझे दुख नहीं दिया, मेरे जब मैं पेट में था उस समय भी संभल के चली, कहीं उसको चोट ना आ जाए, कहीं धक्का न लग जाए। हर बार डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, बड़े लोगों को समझाया, कहीं कुछ उसको परेशानी आती है तो माँ रोई। जन्म के बाद माँ को, बेटे को कुछ हुआ तो माँ की आंखों में आंसू बहाया, माँ ने अपनी गीले में सो गई, बेटे को सूखे में सुलाया। माँ भूखी रह जाती है पर बेटा को भोजन कराती है, माँ सर्दी सह लेती है पर बेटे को अपने आंचल में पा लेती है, मां गर्मी से लेती है पर अपने बेटे को अपनी हवा करती है। अधिकार उन बेटों को जो अपने माता पिता को दुख देते हैं। ध्यान देना, ऐसे माता पिता का उपकार कभी नहीं भूलना। तो माता पिता ध्यान दो, ये पत्नियां जब आती हैं घर में तो सोच के आती, नियम लेके आती हैं, मैं भाई भाई को अलग कर दूंगी, मैं तुम्हारे पिता को अलग कर दूंगी, तभी चैन से रहूंगी। वो आने वाले कल में तो ये पोजीशन रहेगी कि हम तो दोनों रहेंगे अकेले और कोई नहीं रहेगा हमारे साथ, हम कंबाइंड परिवार में नहीं रहना चाहते। जबकि हे भव्य जीवो, जितना आनंद, जितना सुख और जितना आराम धर्म करने का समय, गुरुओं को आहार दान आदि देने का समय, गुरुओं को आहार दान आदि के देने के भाव, विहार कराने के भाव, महाराज की आगमनी का समय जो कंबाइंड परिवार में मिल जाता है। अब तुम तो अकेले चाहो भी आप तो नहीं कर सकते कुछ, इसलिए भगवान ने कहा भैया सेठ सुदर्शन के समय जब सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ाया, कोई बचाने वाला नहीं आया। उस स्त्री ने ऐसा ढोंग दिया, ऐसा ढोंग किया, किसने मेरे सीने को पकड़ लिया, मेरे कपड़ों को फाड़ दिया, मेरे साथ गलत करना चाहा, पर राजन मैंने अपनी सील की रक्षा कर ली, ये दुष्ट इसने ऐसा किया है, ऐसा उसने कहा। तो राजा को गुस्सा आ गई, और जब राजा गुस्सा आई कि पत्नी कह रही, ध्यान देना श्राप को, हे बब्बजीव, स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि स्त्रियां झूठ का घर होती हैं, असत्य का घर होती हैं, ये कुछ भी झूठ लगा सकती हैं, कोई भी झूठा आरोप लगा सकती हैं। ध्यान रखना उनका विश्वास। और एक बात और ध्यान रखना, ये पत्नी तुम्हारी माँ के विरोध में, तुम्हारे पिता के विरोध में कुछ कहे, तुम्हारे भाई के विरोध में कहे, उस पर विश्वास मत करना। और भाई भले बैरी भी क्यों ना हो, उसका विश्वास कभी मत तोड़ना। इतना नियम रखना, क्योंकि भाई भाई होता है, माँ माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है। पत्नी स्वार्थ को लेकर आई है, स्वार्थ से रहती है, इसलिए पत्नी पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि तुम्हें वो अपने अनुसार भरेगी। हर व्यक्ति अपने अनुसार भरता है, कोई साथ नहीं देता। आखिर में पति मान गया, पत्नी की बात मानी, और पत्नी की बात मान करके परम मित्र था सेठ सुदर्शन, और सेठ सुदर्शन परम मित्र, उसको भी सूली पर चढ़ा दिया। चढ़ा दो सैन को इसको सूली पर, मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया। हे राजन, आप सूली पर चढ़ा सकते हो, पर हमेशा धर्म की रक्षा होती है। और जैसे ही सूली पर चढ़ाया, सेठ सुदर्शन का सिंहासन बन गया और सिंहासन पर नीचे आ गया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि धर्म ने रक्षा की, राजा ने, मित्र ने रक्षा नहीं की, रानी ने रक्षा नहीं की, भाई बहनों ने रक्षा नहीं की। धर्म रक्षा करता है।